गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं शिव कुमार आपका ऑनलाइन शिक्षण अधिगम में स्वागत करता हूं। विषय है आपका व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार। इसमें पिछले वाले वीडियो में आपको बताया गया था प्रबंध के क्षेत्र के बारे में। उसी के आगे है आज का आपका टॉपिक प्रबंध के सिद्धांत। प्रबंध के सिद्धांतों में किसी भी संस्था को उच्चतम शिखर तक ले जाने के लिए एक निश्चित सिद्धांतों का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि कोई निश्चित सिद्धांत नहीं होगा, वह संस्था उच्चतम शिखर तक नहीं पहुंच सकती है। तो आएंगे प्रबंध के सिद्धांत में। प्रबंध के सिद्धांतों में पहला सिद्धांत है आपका योजना। योजना बनाना किसी भी कार्य को करने के लिए या किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए, उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए योजना बनाना अत्यंत आवश्यक है। यह प्रबंध का अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसमें देखेंगे कोई प्रबंधक, मान लेते हैं ए प्रबंधक है, उसे अपनी संस्था को एक निश्चित उद्देश्य, इसका जो उद्देश्य होगा कि हमें एक वर्ष के अंत में कितना प्रोडक्शन करना है, उस प्रोडक्शन की पूर्ति के लिए उसे किन किन साधनों, किन किन यंत्रों की आवश्यकता है, उन सभी यंत्रों की व्यवस्था करने के लिए प्रबंधक पूर्व प्लानिंग करता है और इसके लिए प्रबंधक के सिद्धांतों में इसके लिए एक अलग से विभाग बना दिया जाता है, जिसे योजना विभाग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें किसी कार्य को करने के लिए किन किन मशीनरों का प्रयोग किया जाएगा, किन किन मशीनरी एवं यंत्रों का प्रयोग किया जाएगा, उसका भी उल्लेख होता है। उसके बाद प्रबंध के सिद्धांत में आगे बढ़ेंगे। दूसरा सिद्धांत है आपका निर्देश की एकता। संस्था का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संस्था में जितने भी कर्मचारी हैं, सभी कर्मचारियों में एकता बनाए रखने के लिए उन्हें निर्देशित किया जाता है। उसके बाद अगला है आपका सिद्धांत व्यक्तिगत हित की अपेक्षा सामान्य हित को महत्व। व्यक्तिगत हित की अपेक्षा प्रबंधक अपना निजी हित न देखकर सामान्य रूप में जितने भी संस्था में कर्मचारी हैं, सबका हित देखता है, जिससे उसे निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति होती है। जो उसका उद्देश्य होता है कि इतना हमारा प्रोडक्शन होगा, उस प्रोडक्शन की पूर्ति करता है तथा अपनी ख्याति को भी फैलाता है, बिखेरता है। उसके बाद आएंगे, अगला है आपका कारखाने का स्वास्थ्यप्रद वातावरण। प्रबंध के सिद्धांत में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है कि कारखाने में जितने भी कर्मचारी हैं, उन सभी कर्मचारियों का स्वास्थ्य ठीक रहे। उसके बाद आगे देखेंगे, अगला है आपका प्रयोग एवं अनुसंधान। प्रबंध के सिद्धांतों में प्रमुख रूप से नई नई मशीनरियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके तथा नई नई मशीनरियों का खोज भी किया जाना चाहिए। आगे देखेंगे कर्मचारियों का चयन एवं प्रशिक्षण। प्रबंध के सिद्धांत में अगला सिद्धांत है आपका कर्मचारियों का चयन
एवं प्रशिक्षण। कर्मचारियों का चयन, जो कर्मचारी जिस कार्य के लिए उपयुक्त हो उसकी योग्यता के अनुसार ही उसका चयन किया जाना चाहिए, तथा जिन कर्मचारियों को उस कार्य के प्रति शिक्षा का अभाव हो उन्हें प्रशिक्षण की प्रक्रिया में शामिल भी करना चाहिए। उसके आगे देखेंगे, अगला सिद्धांत है आपका प्रमाणीकरण। प्रमाणीकरण में संस्था में उन्हीं, उद्योग में उन्हीं यंत्रों मशीनरियों का प्रयोग किया जाना चाहिए जिन्हें प्रमाणित किया गया हो। यदि प्रमाणित मशीनरी एवं यंत्रों का प्रयोग किया जाएगा तो उससे अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त होगा, जिससे संस्था अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करेगी। अगला सिद्धांत है आपका अनुशासन। अनुशासन का प्रबंध कार्य में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। जितने भी कर्मचारी हैं सभी कर्मचारियों में समान रूप से उनके कार्य को बांटना चाहिए। किसी कर्मचारी को अधिक भार नहीं प्रदान करना चाहिए। उसे उन कर्मचारियों में दंड प्रणाली का भी प्रावधान होना चाहिए, जिससे संस्था द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनुशासन एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगला है आपका, अगला सिद्धांत है वस्तुओं का उचित चुनाव एवं उपयोग। प्रबंध का यह महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसमें उन्हीं वस्तुओं का चयन किया जाना चाहिए जिससे संस्था द्वारा उस वस्तु का उत्पादन कम लागत पर किया जा सके तथा उस वस्तु से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके। अगला है आपका संगठन पद्धति। संगठन पद्धति में संस्था में जितने भी कर्मचारी होते हैं सभी कर्मचारियों द्वारा मिलकर समान रूप से कार्य को करना चाहिए। यह पद्धति ही संगठन पद्धति कहलाती है। अगला है आपका मानसिक क्रांति। मानसिक क्रांति, जो कर्मचारी जिस कार्य के लिए नियुक्त किया गया है उनमें समय समय पर कुछ ना कुछ परिवर्तन किया जाना चाहिए, जिससे वे अपने कार्य से ऊबन महसूस ना करें। अगला है आपका पारिश्रमिक व्यवस्था। पारिश्रमिक व्यवस्था में कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों को उचित समय पर उनके पारिश्रमिक का भुगतान करना चाहिए। यदि उन्हें उचित पारिश्रमिक भुगतान प्राप्त नहीं होता है तो उन्हें अपने कार्यों में पूर्ण रूप से उनका मन नहीं लगता है। यदि कोई कर्मचारी अतिरिक्त कार्य करता है तो उसे अतिरिक्त पारिश्रमिक की व्यवस्था भी होनी चाहिए। आगे देखेंगे, अगला है आपका प्रबंध के सिद्धांत में आदेश की एकता। आदेश की एकता में प्रबंधक के द्वारा दिए गए आदेश को जितने भी कर्मचारी हैं सभी को मिलकर कार्य करना चाहिए, जिससे संस्था द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति आसानी से किया जा सके। आगे देखेंगे, अगला है आपका अधिकार एवं उत्तरदायित्व। एक प्रबंधक को वे सभी अधिकार प्राप्त होने चाहिए जिन्हें वह संस्था में अपने कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण दे सके तथा नए नए कर्मचारियों का प्रवेश करा सके तथा जो कर्मचारी अपने काम से विमुख होते हैं उन्हें आर्थिक दंड भी प्रदान कर सके। आगे देखेंगे, अगला है आपका श्रम व पूंजी में समन्वय। श्रम एवं पूंजी का समन्वय
प्रबंध के सिद्धांत का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। प्रत्येक पूंजीपति श्रम को विशेष स्थान देते हैं। श्रम के द्वारा ही संस्था को ऊंचाइयों की बुलंदियों तक पहुंचाया जा सकता है। अगला है आपका प्रबंध के सिद्धांत में कार्य का विभाजन। प्रबंधक को यह चाहिए कि जिस कर्मचारी को जिस कार्य के लिए नियुक्त किया गया है उसे उनके कार्यों के प्रति प्रेरित करना चाहिए तथा उनके कार्यों का विभाजन भी कर देना चाहिए। आज यहीं तक, उसके आगे आपका वीडियो में देखा जाएगा। धन्यवाद।